बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात तो होगी के साथ। मैं हूं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। नाजरीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए जिनको दावत दी है, हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब इंजीनियर ज़हीर मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया। वेलकम। आप इंजीनियर साहब 2018 में भी इलेक्शन लड़ा आपने, बिल्कुल जी। तहरीक लब्बैक के ज़रिए जी तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने 2024 में भी इलेक्शन लड़ा बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको सियासत में मज़ा आता है या इलेक्शन में मज़ा आता है, या आप इदारों से मुतमईन इतने कि आप कहते हैं हर दफ़ा इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं जी, ये दारों से तो हम मुतमईन नहीं है, अच्छा जी। लेकिन ये है कि जो बाबा जी हमें मिशन दे के गए ना हम्म कि हुजूर के दीन को तख्त पे लाना है, हम्म तो मैं समझता हूँ कि जब तक जिंदगी है इसमें से पीछे नहीं रहना हमने। इस वजह से आप हर दफ़ा इलेक्शन लड़ते बिल्कुल हैं? इंशाल्लाह ता हयात जो है ना, हम इस प्लेटफार्म पे इसी मिशन को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। तो इंजीनियर साहब, इलेक्शन लड़ने पर चले, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, मिशन आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन सर इलेक्शन पे तो बड़े पैसे लगते हैं। तो आपके पास कोई पैसे वैसे बहुत ज़्यादा हैं क्या? पैसे तो खैर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जज्बा है वो कम नहीं होना चाहिए। सही है, पैसे से ज़्यादा आपका जज्बा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस जज्बे में अपने आप को कामयाब भी समझ रहे हैं कि आपने 2018 का भी लड़ा, फिर 2024 का भी इलेक्शन लड़ा, तो आपको रिजल्ट क्या नजर आया 2018 और 2024 में? आपकी पोजीशन क्या थी, या खाली बस वो जमानतें जब्त कराने वाला हाल है कि बस किसी तरह मेरा ना आना चाहिए, या वाकई कोई बेहतरी भी आ रही है? नहीं जी, पहले से तो बहुत बेहतरी आ रही है। अच्छा। हाँ जी, लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है, उनको समझ भी आ रही है कि यार इतने अरसे से 75 साल हो गए अवाम को सियासतदान जो है लूट ही रहे हैं, सही है। और अब उनको समझ आ रही कि वाकई हमारी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के दीन में है। सही है। हमें उसकी पैरवी करेंगे तो हमारी कामयाबी है। सही है। और लोगों को काफ़ी जो है ना तब्दीली भी आ रही है, इसी वजह से हमारा वोट बैंक पहले से काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक और है। इंशाल्लाह हम यकीन है कि ज़्यादा दूर नहीं है कि जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा और इन असम्बलियों में हुजूर के गुलाम ज़रूर और ज़रूर जाएंगे। कोई आइडिया दे सकते हैं आप 2018 और 2024 के इलेक्शन में क्या डिफरेंस था आपके वोटों में? 2018 में मेरे वोट थे 23,400 कुछ थे, अच्छा। और 2024 में 30,500 कुछ हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी तब्दीली है, यानी काफ़ी ज़्यादा वोट आपका जो है वो और इसमें ये तो शायद इंक्रीज हुआ। ये तो हम समझते हैं कि ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं, सही है। लेकिन ये तो वो है जो उन्होंने बताए हैं, हम्म लेकिन वोट हमारे ज़्यादा हैं। तो क्या वजह बनी आपने जो आप का ये 7-8 हज़ार वोट चलें, ज़्यादा ही बेशक सही, लेकिन जो आपने ये तब्दीली आई है, तो आपने इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में कोई अपने अंदर तब्दीली लाई? आपने कोई अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की, या आपने रोटी कपड़ा मकान पे बात की, या आपने बिजली गैस पे बात की थी? जो आपका वोट इस कदर 7-8 हज़ार वोट जो है, ये एक बड़ा वोट होता है, क्योंकि मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ साहब मरहूम इलेक्शन लड़ रहे थे कि उन्होंने रेफरेंडम कराया था, तो उनके मुकाबले में जस्टिस सईदुज़्ज़मा थे गालबन, या कोई और, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उन्हें एक वोट पड़ा था। तो एक एंकर, बहुत मारूफ एंकर हैं हामिद मीर, उन्होंने मुखालिफ टीम को कहा था कि आप ये कौमी असम्बली में जो एक वोट पड़ा, आप इसी को मामूली वोट समझ रहे हैं? तो वोट तो एक भी हो तो बहुत होता है, तो आपके तो 8 हज़ार वोट ऊपर चले गए। तो आपने क्या ऐसी तब्दीली लाई कि 8 हज़ार वोट आपका ऊपर गया? ज़ाहिर उनको यही बताया कि यार देखें, आपने 75 साल से देख लिया है, ठीक है, वो निज़ाम जो भी चल रहा था, ना तो उसमें महंगाई कम हुई, ना अवाम के मसाइल हल हुए, सही है। और ना ही जो बैरूनी कर्जों की भरमार थी वो कम हुई, ठीक और है। ना ही सियासतदानों के प्रोटोकॉल ये आ रहे हैं और वो जा रहे हैं वो ख़त्म हुए। ठीक है, ठीक हटो है, बचो वगैरह वाला हटो बचो सिस्टम वाला खत्म नहीं ये, हुआ। और ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा है, हुजूर का दीन है, वो ही ये चीज़ें ख़त्म करेगा। ठीक है। उसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। ये और जो आने वाली नई नस्लें हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। जी प्लीज। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अच्छा। उसका बेटा है, उसकी उम्र है 12 साल। ठीक है। इस इलेक्शन में वो इतना बज़िद था, ठीक है। और वो कह रहा था कि पापा मैंने वोट डालने जाना है। अच्छा। कह रहा यार तेरा वोट ही अभी बना नहीं है, तू क्या कहना? नहीं मुझे नहीं, मैंने वोट डालना है। अच्छा। वो कहता यार तेरा अभी वोट नहीं बना, मैं जा रहा हूँ। वो खुद उसने तसल्ली करी, उसके साथ वो
पोलिंग स्टेशन तक गया है, ठीक है, बाहर वो अपनी वालदा के साथ बैठा है और पापा को अंदर भेजा है कि आप जाके वोट कास्ट करके आएं और क्रेन पे मोहर लगानी है। अच्छा, अब वो ये बच्चा कह रहा है। अब देखे बच्चा कह रहा है। अब इसी से देखे कि आने वाली नस्लें हम देख रहे हैं कि उनको भी पता है कि यार ये जो चोर डाकू है ना, ये हमारा मसाइल हल नहीं करेंगे। हमारा मसाइल जो है ना, मसाइल का हल सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उसके दीन की पैरवी करेंगे, फिर ही हमारे मसाइल हल होंगे। और हमारे जो मसाइल हैं वो हमें किसी के पास जाके हल करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी दहलीज पर हल होंगे। ठीक है, ये हमारा मिशन है और इंशाल्लाह इस पर हम कारबंद रहेंगे और इंशाल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो आपके मुकाबले में 2018 में और 2024 में कौन कौन था? 2018 में तो मरियम साहिबा भी थी, अच्छा, लेकिन वो नाहल हो गई थी। अच्छा, उसके बाद अली परवेज आया था जो अभी भी है। ठीक है, वो 2024 में भी वही है? अब 2024 में भी मरियम थी। ठीक है, अच्छा, मरियम ही थी। जी मरियम थी। इन्होंने ये सीट छोड़ी है अभी? जी उन्होंने ये सीट छोड़ दी है। ठीक है, और अब जो है ना वो अब जिमनी में अली परवेज है। अच्छा, फिर आपके मुकाबले में वही है? जी वही और है। पीटीआई का नुमाइंदा कौन है? वो शहजाद फरूक है। ठीक है। आपके इलाके में कौन सा ऐसा मेन मसला है 119 में जिसको आप समझते हो कि इसका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सर जो मेन मसाइल है वो तो आप समझ लें कि महंगाई है। सही है, वो तो जिससे पूरे मुल्क का ही वहाँ मसला है ना। बस ये सबसे महंगाई है। उसके बाद ये जो ओवर बिलिंग है, ये और ये टैक्सेस हैं, इनका बहुत मसाइल है। अब बाकी तो लोग मुश्किल से गुजारा कर ही लें, लेकिन इसकी तो बहुत ही ज्यादा परेशानी ना। ठीक है, यहाँ तक के लोगों के 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हुई है। हम्म, लेकिन उनको हम बता रहे हैं कि यार आप इस तरफ आए सही है, और इंशाल्लाह आपको ये भी इसका भी हल मिल जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है हमें कि जो आने वाला वक्त है वो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का होगा। सही है। और इंशाल्लाह असम्बलियों में तहरीक लब्बैक अच्छी तादाद में अपने कैंडिडेट को लेके असम्बलियों में जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में और जो 2024 का इलेक्शन गुजरा है उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ऐसे उस ही। वक्त भी आप मैदान में उतरे थे और आप इलेक्शन लड़ने लोगों में जा रहे थे, और अब भी आप मैदान में उतर के लोगों में जा रहे हैं। कोई लोगों के रवैये में मौजूदा हुकूमत जिसको बने हुए भी थोड़ा ही अरसा हुआ है, कोई लोग इनसे बदजन नज़र आ रहे हैं, इनसे खुश नज़र आ रहे हैं, और थोड़े ही अरसे बाद लोग कोई आपसे मुतमईन नज़र आ रहे हैं? लोग इनसे बदजन नजर आ रहे हैं। अच्छा, जी। सही है, और उसकी वजह ये है कि वो उनको अब सपोर्ट भी कम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो उनके इश्तिहारात हैं, ये मार दाड़, ये लातादाद जो है ना, जो वो उनको भी समझ आ रही है कि यार इतनी जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, ठीक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, वो कह रहे बस ये वो जो लूट मार है बस वही लगी हुई है। ठीक है। नादरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मोहतरम जनाब इंजीनियर ज़हीर मुगल साहब थे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 119 NA से इलेक्शन लड़ रहे थे, और इनका कहना ये है कि लोग इनके नज़रिए से मुतमईन हो रहे हैं, और इनका कहना ये है कि लोग इनका साथ पहले से ज़्यादा दे रहे हैं, और इनका इलेक्शन जो है 2018 के मुकाबले में 2024 का इलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर था, और ये मज़ीद पुरुमीद हैं कि हम इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इससे अच्छा रिज़ल्ट जो है वो लेकर आएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर उस बंदे को कामयाबी दे जो इस मुल्क के लिए बेहतर सोच रखता है और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखने का जज्बा रखता है। आदाब अर्ज़ है।